चंद्रयान-3 ऐसा प्रतीत होता है कि चीन अपने ही जाल में फंस गया है, जिसके कारण राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में दिल्ली में G20 बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। जब भी चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद का मुद्दा उठाया जाता है तो वह प्रतिक्रिया के लिए संघर्ष करता नजर आता है। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में चीन ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसे सुनकर आपका हैरान होना लाजमी है। चीन की हालिया घोषणा ने तर्क की सीमाओं को तोड़ दिया है। अब चीन का दावा है कि इसरो का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक नहीं उतर सका। यह बयान उस देश से आया है जिसने पहले भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। यह भारत की उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धि को कम करने का एक स्पष्ट प्रयास है। यह निर्विवाद है कि भारत की उपलब्धि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक कांटा है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनकर एक नया मानदंड स्थापित किया है। इससे पहले रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। भारत की उपलब्धि को नासा जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों से प्रशंसा मिली, जिसने भारत की असाधारण क्षमताओं को स्वीकार किया। फिर भी चीन के हालिया दावे दुस्साहस से कम नहीं हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि चीन किस आधार पर और किस सबूत के साथ ये दावे कर रहा है। सच तो यह है कि चीन के दावे निराधार हैं। इनमें किसी भी सहायक साक्ष्य या गवाह का अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये खोखले दावे बिना किसी तथ्यात्मक आधार के केवल ध्यान आकर्षित करने और बदनामी पाने के उद्देश्य से किए गए हैं। जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराया तो पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारतीय वैज्ञानिकों के पराक्रम को नकार नहीं सका। उन्होंने स्वीकार किया कि जब वे दैनिक जीविका और आतंकवाद से जूझ रहे थे, तब भारत चंद्रमा पर पहुंच गया था। गौरतलब है कि जब भारत के चंद्रयान-2 मिशन में दिक्कतें आईं तो पाकिस्तानियों ने भारत का मजाक उड़ाया था। हालांकि जब चंद्रयान-3 सफल हुआ तो उन्होंने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का सम्मान किया। रूस और अमेरिका को भी भारत की ताकत का लोहा मानना पड़ा, लेकिन अब चीन के संदिग्ध दावों से दुनिया हैरान है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन अपने ही धोखे के जाल में फंस गया है। इससे राष्ट्रपति जिनपिंग के दिल्ली में हालिया G20 बैठक में शामिल न होने के फैसले को समझा जा सकता है। जब भी चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद का मुद्दा उठाया जाता है तो उसके पास शब्द नहीं होते। वह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर सवाल उठाने पर उतारू हो जाता है। विशेष रूप से चीनी विज्ञान अकादमी के सदस्य ओयान ने हाल ही में दावा किया था कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा था। हालांकि हांगकांग के वैज्ञानिकों ने चीन के दावों का खंडन किया है। हांगकांग विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक क्वेंटिन पार्कर ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचना और उस क्षेत्र में एक रोवर को सफलतापूर्वक उतारना पहले से ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विवाद ने तीखी बहस छेड़ दी है और दुनिया इस बात पर करीब से नजर रखेगी कि आने वाले दिनों में यह कैसे सामने आता है।